नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग एक एक बूंद पानी के लिए परेशान है। इस बीच में भिलाई नगर निगम से खबर निकल कर आती है कि भिलाई नगर निगम में एक स्मृति नगर गृह निर्माण संस्था है, जहां का पानी का कर यानी पानी का बिल लगभग 1,73,67,000 रुपये का बकाया है। जब ये बात कानों में पड़ती है तो ये सामान्य रूप से सभी के लिए एक बड़ा विषय है, क्योंकि जहाँ पर छोटे छोटे जलकर के बकाया होने पर नल का कनेक्शन कट जाता है, वहाँ पर इतना बड़ा बकाया होने के बाद भी क्या निगम सो रहा था? ये क्यों अब तक वसूल नहीं किया गया? ये बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में भी थे। आप बता दें कि ये सारा विषय उठकर तब निकल कर आया जब आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं और दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच के कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन देते हैं कि इतनी बड़ी राशि बकाया है भिलाई के एक स्मृति नगर गृह निर्माण संस्था में और निगम की भी इसमें मिली भगत है, निगम इसे वसूल। वर्ष 2017 से ये राशि बकाया है और एक साल का 19,08,000 रुपये शुल्क बनता है। जल कर की राशि के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुछ दिन पहले कुछ दुकानदारों ने संपत्ति कर जमा नहीं किया था। उनका लगभग 20 लाख रुपए संपत्ति कर था। भिलाई निगम ने उनकी दुकानों में ताले लगा दिए और जब उन दुकानदारों ने संपत्ति कर जमा किया तो फिर उनकी दुकान के ताले खोले गए। अब सवाल ये है कि 20 लाख के ऊपर आप 20 लाख की रकम के ऊपर आप दुकानों को सील कर देते हो और 1,78,00,000 पे आप चुप्पी साधे रखते हो, तो क्यों न माना जाए कि आयुक्त महोदय की, आयुक्त से नीचे अधीनस्थ अधिकारियों की, संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत है? क्यों न माना जाए? और आप जिस संस्था के मुखिया हैं, भिलाई निगम के आयुक्त मुखिया माना जाएगा और मुखिया के संज्ञान में ये जानकारी अगर नहीं है कि किससे कितना पैसा लेना है, फिर तो अयोग्य है ना। हमारे हिसाब से तो फिर योग्य नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो संबंधित अधिकारी हैं, पॉलिटिकल दबाव में इन्होंने कोई फाइल को दबा के रखा या मिलीभगत करके कुछ लाभ की लालच में दबा के रखा। हर परिस्थिति में जिम्मेदार तो अधिकारी है ना। ये इनका खुद का पैसा होता तो छोड़ देते क्या? अब वर्ष 2017 से अगर मामला है तो पार्षद इरकेश सिंह जी अभी विधायक भी हैं, पार्षद की संज्ञान में होना चाहिए। निगम का बुरा हाल है। एक टाइम निगम सरप्लस में था, आज माइनस में है, कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए नहीं है। फिर नीरज पाल जी जो महापौर महोदय हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते हमने भी इस विषय की पड़ताल करने का प्रयास किया कि आखिर क्या सारा विषय है कि इतनी बड़ी बकाया राशि होने के बावजूद भी अब तक निगम इसमें कार्य क्यों नहीं कर रहा है। तो चूंकि बड़ा विषय था और इसमें बहुत सारे पक्ष थे, तो पहला पक्ष तो इसमें बनता है भिलाई नगर निगम आखिर क्यों वसूल नहीं किया। दूसरा पक्ष था गृह निर्माण संस्था और कुछ अन्य जानकार या फिर आप कह सकते हैं जनप्रतिनिधि। हमने सबसे बात करने का प्रयास किया और जानने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या है सारा विषय। पहले हमने जानकारी लेने का प्रयास किया भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा से कि आखिर क्या कहते हैं। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते उन्होंने अब तक इसके लिए क्या किया और क्या ये बात वाकई में सच है। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा। यह जो पूरा मामला तब नगर निगम के संज्ञान में आया जब नगर निगम के पार्षदगण, जब नगर निगम के अधिकारी को इसका संज्ञान दिए। आपको बताना चाहता हूं कि शहर के अंदर में लगभग 12 से 15 सोसाइटी ऐसी है जिसको नगर निगम बल्क कनेक्शन देकर रखा हुआ है और सोसाइटी उसमें व्यापार करती है, ना कि उसमें किसी भी प्रकार का नगर निगम संज्ञान लेती है। ये नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है, ये नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है और शहर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शहर के अंदर में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अगर किसी को पानी की चिंता करनी है तो नगर निगम करेगी। किसी को पानी पिलाने का काम है तो नगर निगम करेगी, ना कि कोई संस्था यहाँ पे आकर के व्यापार करेगी। देखिए, आज नगर निगम के कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी बनती है और उन्होंने किया भी है कि प्रत्येक कॉलोनी को नोटिस दीजिए, चाहे उनसे वसूली करिए और पूरे जितने भी डाटा है, जितने भी नल कनेक्शन लगे हैं उनके क्षेत्र में, चाहे कोई भी सोसाइटी हो, तो उनकी जिम्मेदारी अपनी बनती है कि नगर निगम प्रत्येक नल कनेक्शन की निगरानी करे और उससे पैसे लेने का काम करे। और अगर सभी संस्था के द्वारा
अगर वहां के लोगों से पानी का कर लिया गया है तो उस कर का भुगतान संस्था करेगी, और संस्था अगर एफआईआर नहीं करती है तो संस्था के खिलाफ एफआईआर करने का अधिकार नगर पालिका निगम भिलाई के पास सुरक्षित है। तो आपने सुना क्या कहा भोजराज सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष ने बड़े आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप गंभीर आरोप है। इन विषयों को, एक एक बातों को सुनना होगा। अब बात करते हैं, अब सुनने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कह रहे हैं स्थानीय पार्षद यानी वार्ड नंबर 2 के पार्षद मुकेश अग्रवाल इस पूरे प्रकरण को लेकर। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मुकेश अग्रवाल। स्मृति नगर संस्था का ये विषय है और ये जो मामला है ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 2008 मार्च में हुआ था नगर निगम से स्मृति नगर संस्था का, जिसमें ये तय किया गया था कि जितनी नल कनेक्शन है उनकी सुरक्षा निधि और उनकी जो मंथली जो पेमेंट है ये इनको अग्रिम में करना है। मार्च 2008 में एक समझौता होता है जिसमें लगभग 701 नल कनेक्शनों की संख्या संस्था द्वारा दी जाती है, और जून में जब एक जांच होती है तो उसमें ये पाया जाता है कि लगभग 89 से 90 कनेक्शन बढ़ गए, लेकिन उसकी जो जानकारी संस्था ने शुरू से ही नहीं दिया और इस प्रकार नगर निगम को आर्थिक क्षति शुरू से पहुंचाने का काम करती आई है। आज जो जानकारी है, आज वर्तमान में लगभग स्मृति नगर संस्था का खाली जलकर का 1,78,67,520 रुपए का बकाया राशि है, परंतु नगर निगम की जो राशि है संस्था द्वारा प्रत्येक घर से हर माह वसूली जा रही है और उस राशि को नगर निगम के फंड में जमा नहीं किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है लोगों को कि हम कोर्ट में केस चल रहा है हमारा। ठीक है, आपने लोगों की भलाई के लिए कोर्ट में केस किया, सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने आज तक उस फंड का रिजर्व फंड नहीं बनाया। अगर कल कोई डिसीजन आपके विरुद्ध में आ जाता है, संस्था के विरुद्ध में आता है, तो आप 1,78,00,000 की इतनी भारी भरकम राशि जमा है आयुक्त महोदय से राजीव पांडे जी, जो कि आयुक्त है, और उनके संज्ञान में ये सारा विषय है या नहीं है, और क्यों वसूल नहीं किया गया, या वसूल करने के लिए क्या उपाय अपना रहा है निगम प्रशासन। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कहा था राजीव पांडे यानी भिलाई नगर निगम के। जैसे ही हम लोग मेरे संज्ञान में विषय आया तो जिला कलेक्टर मैडम थी उस समय, तो उन्होंने भी निर्देश दिया था और हम लोग सभी मतलब जो बकायेदार हैं, चाहे संपत्ति कर हो चाहे जल कर हो, उसी समय ये विषय प्रकाश में आया कि एक सोसाइटी है ये स्मृति नगर गृह निर्माण सोसाइटी, ये जल कर नहीं दे जा रहे हैं। और मुझे बताया गया कि इनका कुछ उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। तो मैंने उसकी जानकारी लिया और माननीय उच्च न्यायालय से उनको कोई स्टे प्राप्त नहीं है, इस कारण से हमने उनको नोटिस किया था और नोटिस के उपरांत भी उनका जो रिप्लाई आया है वो संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण आगे कुर्की की कार्रवाई के लिए जो उनका कमिश्नर को अधिकृत कर दिया गया है और उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है और आगे जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। सर, लगभग ये कार्रवाई हम कब तक देख पाएंगे? हमारी तो अपेक्षा है कि 1 सप्ताह के भीतर आ जाए, लेकिन अब चूँकि लीगल कार्रवाई में समय तो लगता है, ठीक है। तो कुर्की इसमें जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, जो उसमें जानकारी प्राप्त हुई है कि वो राशि लोगों से ले रहे हैं लेकिन निगम को उससे नहीं जमा करा रहे हैं। तो हाई कोर्ट में भी ये पक्ष हमारे द्वारा रखा जा रहा है, माननीय उच्च न्यायालय जो उसमें निर्णय करेगा, लेकिन जब तक उसको कोई स्टे प्राप्त नहीं है तो कुर्की का अधिकार निगम का है और हम लोग उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, हमारी जब बात राजीव पांडे निगम के आयुक्त से हुई, उन्होंने कहा ये सारा विषय उनके संज्ञान में है, और जब कलेक्टर महोदया यहाँ पर थी उनसे भी बातचीत की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जैसा कि बात कही जा रही थी कि एक प्रकरण हाई कोर्ट में इस सारे विषय को लेकर स्मृति नगर गृह निर्माण संस्था और नगर निगम के बीच में चल रहा है, तो आयुक्त का कहना यह था कि ऐसा कोई विषय नहीं है, किसी प्रकार का स्टे नहीं है। बड़ी बात उन्होंने कही है। और जब हमने कहा कि भाई इतना लंबा बकाया मामला था तो आज तक अपने वसूली के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की, तो उनका कहना यह था कि अब जल्द कार्रवाई करने वाले हैं और जल्द ही हफ्ते भर के भीतर कुर्की की कार्रवाई करने वाली है। बड़ा विषय था। अब हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर इतना लंबा विषय क्या वाकई में बकाया राशि है, और जो बात छन के सामने आ रही थी, गृह निर्माण संस्था का कहना यह था कि लगभग 32 लाख रुपए का बकाया तो हमारा निगम की तरफ है। यानी आप तो ऐसा समझ सकते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी स्थिति थी। पर यहाँ पे कौन चोर है कौन कोतवाल है ये तो तभी हो पाएगा सिद्ध जब होगी जांच। तो फिलहाल सुनने का प्रयास करते हैं उस पक्ष को जो है स्मृति नगर गृह निर्माण संस्था का, यानी उनके अध्यक्ष राजीव चौबे का। विषय ये है कि माननीय आयुक्त महोदय जो इस बात की जानकारी दे रहे हैं, उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो उनको तथ्यों से वाकिफ़ नहीं करवा रहे हैं। मैं कभी भी मीडिया में आना नहीं चाहता था, आप आए हैं और ये बातें मीडिया में आ चुकी हैं। आयुक्त महोदय की तरफ से पहले आई, नगर निगम की तरफ से पहले आई।
या और किसी राजनीतिक दल की तरफ से आई, पत्रों में इसका समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ और आपकी तरफ से बात आई, इस कारण मैं जवाब दे रहा हूँ क्योंकि ये मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, इसमें ज़्यादा बात करना उचित नहीं होता। सीधी सी बात है इतनी छोटी सी कि नगर निगम जितना पानी हमको दे रहा है उतना पैसा हमसे ले, ये हमारी मांग है। नगर निगम का कहना यह है कि आपके पास जो कनेक्शन की संख्या है उसके हिसाब से हमको पानी दीजिए। मेरे पास आज के डेट में, आज की तारीख में मान लो 780, 90 जो भी हो 800 के आसपास के कनेक्शन है, वो पूरे उस कनेक्शन का पानी चाहता है। जबकि हमारा कहना यह है कि नगर निगम पूरे नलों को फीड नहीं कर रहा है, सारे कनेक्शंस को नगर निगम फीड नहीं कर रहा है। हमारी संस्था की अपने जो समवेल है, हमारी अपनी जो पानी टंकी है, उसको हम अपने बोर से भर रहे हैं और अपने माध्यम से हम पानी दे रहे हैं। तो आज अगर 800 कनेक्शन है तो 302 कनेक्शन के लगभग या 308 कनेक्शन जो है वो नगर निगम फीड कर रहा है, बाकी वो पानी नहीं दे रहा। तो नगर निगम ने जो लाइन जोड़ी है स्मृति नगर में, सड़क 1 से लेकर 9 तक सीधे सीधे पानी उसमें आ रहा है, हमारी जो लाइन है उसमें आ रहा है नगर निगम की लाइन से, और मध्यांचल मार्ग से लेकर सड़क 33 तक आ रहा है। तो कुल मिला के 308 कनेक्शन है। उसके बाद के जो हमारी जो बचता है, जो 2/3 स्मृति नगर जो शेष है, उसको पानी हम अपने संसाधनों से दे रहे हैं। और 2008 से मैं नगर निगम से इस बात की मांग कर रहा हूं क्योंकि जब संस्था और निगम के बीच में करार हुआ तो यहाँ निर्वाचित संचालक मंडल नहीं था और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी जो बैठे थे, पीठासीन अधिकारी ने नगर निगम से, उसके पहले इस बोर्ड के भंग होने के पहले जब मैं प्रभार में था तो भी मैंने निगम को लिखा था कि आप हमसे प्रति कनेक्शन चार्ज मत करिए क्योंकि आप घरों तक पानी नहीं पहुँचा के दे रहे हैं। आप हमारे सम तक पानी दे रहे थे उस समय, बाद में आपने 2 जगह से लाइन जोड़ दी तो आप प्रत्येक घर तक पानी नहीं पहुंचा रहे हैं। तो वितरण व्यय जो संस्था का वो अपनी जगह है। आज की तारीख में ये आपको ये पूरी की पूरी मैं शीट आपको दे रहा हूँ, इसका पूरा अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। जितना पैसा संस्था के सदस्यों से संस्था को प्राप्त हुआ है और जितना व्यय संस्था द्वारा किया गया है, चाहे वो हमारा वितरण व्यय हो, चाहे नगर निगम को अब तक का किया गया भुगतान हो, यदि आप दोनों को जोड़ लेते हैं तो संस्था द्वारा अब तक 1 करोड़ से अधिक भुगतान किया जा चुका है। सदस्यों से प्राप्त राशि से 1 करोड़ से ज़्यादा भुगतान हम कर चुके हैं और निगम आज भी अगर 2 करोड़ का बकाया बताता है तो 3 करोड़ का भुगतान सदस्यों से प्राप्त राशि से अधिक की मांग की जा रही है। मूल विषय ये है कि नगर निगम आयुक्त से मेरा निवेदन है आप सभी चैनलों के माध्यम से कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों से जानकारी लें कि कितने कनेक्शन को आप पानी दे रहे हैं और उतने कनेक्शन का जो पानी हमको मिल रहा है उस राशि को देने में अगर स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था का कोई भी ऐतराज हो तो जो सजा चोर की होती है वो हमारी होगी। उच्च न्यायालय हम गए इसीलिए हैं कि आप संविधान के अनुच्छेद 14-15 में समता का अधिकार हमको मिला है, उस समता के अधिकार का आप कुल मिला के उल्लंघन कर रहे हैं। जो चीज़ मैं 2008 से मांग रहा हूँ वो बल्क कनेक्शन आपने सूर्य विहार में बाद में दे दिया। वहाँ आप 9 रुपये पर केएल चार्ज कर रहे हैं, इसके पहले 6 रुपये पर केएल चार्ज कर रहे थे। 6 रुपये पर केएल के हिसाब से मेरे पास RTI में निकला हुआ जो पेपर है वो उस समय 6 रुपया था, तो 6 रुपये प्रति केएल के हिसाब से सूर्य विहार का जो मासिक बिल है वो 28-30 हज़ार के लगभग आता है। उतना ही पानी आप मेरे को दे रहे हो और आप मेरे से मंथली जो है मासिक जो है 1,28,000 रुपये 1,30,000 रुपये की अपेक्षा रखते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? जितना पानी आप उनको दे रहे हो उतना, जितनी राशि आप उनसे ले रहे हो उतनी राशि मेरे से ले लीजिए, या आप मीटर लगा दीजिए। जितना पानी आप दे रहे हैं आप 9 रुपये पर केएल के हिसाब से मेरे से ले लीजिए। ये शुरू से सुना क्या कह रहे हैं समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे। उनका कहना ऐसा था कि भैया ये कोई राशि बकाया है ही नहीं, हमें तो निगम से 32 लाख से ज़्यादा की राशि लेनी है। उनका कहना यह है कि जिस दर पर निगम हमसे राशि मांग रहा है हमने उस दर को कभी स्वीकार किया ही नहीं है। जब से ये अनुबंध भिलाई नगर निगम से स्मृति नगर गृह निर्माण संस्था का हुआ है तब से लगातार गृह निर्माण संस्था पत्राचार कर रही है। तत्कालीन विधायक, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष, इसके अलावा मंत्री, सभी से यह पत्राचार किया गया। इनका कहना यह है चूंकि गृह निर्माण संस्था अपना खुद का वितरण, खुद का लेबर चार्ज लगा रही है तो क्यों निगम के दर से वो उनको भुगतान करे। उनका कहना यह था कि हम 200 की दर से भुगतान नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में 60 रुपये दर मांगी गई थी, बट फिलहाल जो बातें वो कह रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, पर इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं राजस्व की हानि निगम की हो रही है। शायद निगम के लोग इस बात को ठीक से नहीं समझ रहे हैं, निगम के लोग संस्था से बात करना नहीं चाह रहे हैं। अब ये एक बड़ा विषय बन गया है, बड़ा प्रकरण बन गया है, लगातार इसमें मीडिया में विषय आ रहा है, पत्राचार हो रहा है। जो प्रश्न जनता के बीच में है उसका समाधान कब हो पाएगा ये देखने लायक विषय होगा। खैर, इस पूरे सब्जेक्ट पर, इस पूरे विषय पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे और ऐसी ही खबरों के बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।